नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें हम टीजीटी मैथ्स का जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, केबीएस के अंदर। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं और ये समझते हैं कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस आर। सिंपल आपसे क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और इसके आधार पर आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो जनरली अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, एक बार दोबारा लिखता हूँ मैं 1x का स्क्वायर, ताकि आप कंपेयर कर पाओ ए पी सी की वैल्यू। ये प्लस एक्स माइनस पी और p प्लस 1। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो 3 तरीके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तो बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, या तो आप फैक्टराइजेशन लगाओ या आप श्रीधराचार्य जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आप उसको लगा सकते हो। दोनों से आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। स्प्लिट द मिडल टर्म से लगाने में आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए और यार सम क्या बनना चाहिए ना, वो भी ईजी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये a की वैल्यू है, इसके पास भी 1 है, तो ये b की वैल्यू है, और ये आपकी c की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, और ये आपका a का वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको ना मैं जो है क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। ठीक है ना, उससे भी कर लेना आप। ठीक है, तो डायरेक्ट हम देखो जो x निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो हमारा जो x निकलेगा वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखो आप वैल्यूज रखो। देखो b की जगह क्या है भाई, आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आपका -1 हो गया, प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 1 अगेन आपके पास, और c की वैल्यू जो है वो है, देखो c की वैल्यू के साथ ना माइनस भी लगा हुआ है, तो ये माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस p और p प्लस 1, ये आपके पास पूरा का पूरा c का वैल्यू है। ठीक है, बटे में कौन है भाई, बटे में है 2a, और a की वैल्यू अगेन 1 है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर आपको प्लस और माइनस मिलेगा। ठीक है, सेकंड इसके बाद तो जब आप इस रूट वाले अंदर वाले पोर्शन को जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये जो p के साथ माइनस है और जो आगे 4 के पास माइनस है, ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, और जब आप 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4p और इधर पे p प्लस 1। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। नीचे 1 का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, देखो कितना सिंपल हो गया, -1 हो गया, प्लस माइनस। ठीक है ना, थोड़ा आप अगर आपकी स्पीड ठीक है ना तो आप स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो। तो 1 हो गया प्लस 4p का स्क्वायर हो गया, आप p को अंदर 4p को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास 4p बन गया। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये ऊपर जो है ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब एक होल स्क्वायर बन गया है। किसका, मैं बताता हूँ आपको, -1 प्लस माइनस, ये अंदर जो है ना ये किसका बन गया है, ये बन गया है 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इस 2p प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, 1 प्लस 4p, आगे पीछे टर्म्स हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये हो गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको। ठीक है ना, थोड़ा आगे और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी आपके पास, -1 प्लस माइनस। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पे, तो स्क्वायर से जो है ये रूट है इन्हें कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपके पास बचेगा 2p प्लस 1। ठीक है ना, 2p प्लस 1 बाय 2, 2p प्लस 1 बाय 2। अब आप दो काम कर सकते हो, इसके दो आंसर होंगे, x की दो वैल्यूज होंगी। एक बार जो है वो कैसे होगा, एक बार -1 प्लस 2p, ठीक है ना, प्लस 1 बाई 2 होगा, एक बार होगा -1 माइनस 2p प्लस 1, इस तरीके से होगा। ठीक है ना, बाई 2 होगा। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, पहली चीज जो सॉल्व करोगे तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास 2p बाई 2 बचेगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, एक x की वैल्यू आपके पास p आ जाएगा। सिंपल है। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 एज इट इज है, इस माइनस को जब आप अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो -2 का p बनेगा, और यहाँ पर भी -1 बनेगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो देखो ये क्या बनेगा, -2p -2। ठीक है ना, बटे में 2। जब आप -2 कॉमन ले लोगे ना यहाँ से, -2 जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास अगेन p प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा आपको ना थोड़ा जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा हाथ से लिख के करनी पड़ेगी। थोड़ा ये वाला स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिला वो मिला -p प्लस 1। ठीक है, ये आपका एक x की वैल्यू आपकी ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई, दोनों देख लो किस ऑप्शन में है।
तो आपका p जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें नहीं है पॉजिटिव, इसमें भी नहीं है पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। और दूसरा है कि p+1 नेगेटिव होना चाहिए, तो p+1 नेगेटिव होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कि जो चौथा ऑप्शन है वो ठीक है आपका। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्प्लिट द मिडल टर्म से भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका जो सम है, सम जो है वो आपका 1 बनना चाहिए था, और प्रोडक्ट जो है वो आपका -p+1 बनना चाहिए था। तो ऐसे दो नंबर आप ले सकते थे। एक क्या ले सकते थे, एक आप p ले लेते और दूसरा आप p+1 ले लेते। आप इन दोनों को ऐड करते, ठीक है। ऐड करने पे, ठीक है, एक चीज, एक कोई सा एक टर्म आपको नेगेटिव लेना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो आप नेगेटिव जो है, आपको प्लस का चाहिए था, तो ये वाला पोर्शन आपको नेगेटिव लेना चाहिए था, ठीक है। तो चीज़ें करोगे तो आपको इजीली बन जाएगा। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है चीज़ें उससे भी जल्दी कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।